Yes, yesterday we learned about the sum of the given n terms of the AP. Today we are going to solve some typical problems based on the sum and n term of the AP, and this is our last topic of the AP. Suppose you have a questions, the how many terms of the AP, how many terms of AP minus 15 comma minus 13 minus 11 dash dash to give sum minus 55. Explain the reason of double answer. Reason of double answer. तो इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है कि एपी की एंड फर्स्ट टर्म यहां अगर आप देखें एयर ए हमारे पास है -15, डी 8 2 minus a1, 8 2 means -13 plus 15, you will get 2, and sum is given Sn का फॉर्मूला आप अप्लाई करें तो Sn is equal to -55 है। यहां से Sn का फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट 2a plus n-1 into d is equal to -55. n/2 as it is 2a, तो 2 into -15 यानी ये बन जाएगा -30। क्यों बन गया? 2 into -15 इट विल बिकम 30 माइनस का, और यहाँ n d की वैल्यू 2 रखेंगे तो इट विल बिकम 2n - 2 इज इक्वल टू -55। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे आप तो अगेन n/2, यहाँ आपके पास आ गया 2n और -32 इज इक्वल टू -55। n/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2n से तो यू विल गेट n²। सिमिलरली n/2 को -32 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम -16n, और -55 लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये इक्वेशन आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। कैसे इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से या फॉर्मूले से। फैक्टराइजेशन से मैं अगर करता हूं तो यहाँ a हमारे पास है 1 और c है 55, तो 55 के हमें वैसे फैक्टर बनाने हैं किसके? 55 के कि ऐड करने पर 16 आए तो 11 into 5, क्योंकि यहाँ अब 11 into 5 है तो इसका मतलब n² -11n -5n प्लस 55 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू यहाँ से तो आ गई n -11 -5 कॉमन n -11 इज इक्वल टू 0 implies n -5 इज इक्वल टू 0 एंड n -11 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास n की दो वैल्यू आएंगी 5 और 11, यानी जो AP है ये इसकी 5 टर्म्स का सम और 11 टर्म्स का सम सेम होगा, इक्वल होगा। ऐसा क्यों आया? ऐसा इसलिए आया क्योंकि अगर आप देखें
इन 5 टर्म को 1, ये 2, 3, 4 और 5 और इनका सम ऐड करके देखें आप तो -15, -13, -11, 9, 7 तो इनका सम -55 आता है। इसीलिए यहाँ इनकी वैल्यू आई 5। यानी इस एपी की 5 टर्म्स को अगर आप ऐड करेंगे तो सम -55 आएगा और 11 को ऐड करेंगे तब भी यही आएगा। वो क्यों? वो इसलिए कि अगर अब आप फर्दर आगे इसकी टर्म लिखेंगे तो आपके पास ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यहां तक 11 हो जाती है। अब इनको भी ऐड करेंगे आप तो आप देखेंगे 7 इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 -5 से कैंसिल हो जाएगा, 3 -3 से कैंसिल हो जाएगा एंड सो ऑन। अब बाकी जो आपके पास बचा है ये वही है जो इनका जो सम है वो भी -55 ही आएगा। क्या आएगा? -55। इसका मतलब जो डबल आंसर का रीजन है वो ये है कि इस एपी की कुछ टर्म्स पॉजिटिव हैं और कुछ क्या है? नेगेटिव। तो रीजन क्या लिखेंगे आप? रीजन की सम टर्म्स ऑफ द एपीआर of AP are positive and some are negative. इसीलिए यहाँ दो आंसर आपके आए, यानी n की वैल्यू 2 आई, एक 5 और एक 11। ऐसा दो केसेस में आ सकता है। एक तो मान लीजिए ये AP लिख दिया आपने 6, 4, 2, 0। अब आप इस एपी को देखिएगा, इस एपी में S3 यानी पहली 3 टर्म्स का जो सम है वो भी 12 है और S4 इनका सम भी 12 है। इसका मतलब कॉन्जुगेटिव टर्म्स का सम सेम तभी होगा जब इसकी एपी की लास्ट टर्म क्या होगी? 0। क्या होगी एपी की लास्ट टर्म? 0। लेकिन अगर दो डिफरेंट टर्म्स का सम आ रहा है, जैसा यहाँ आ रहा है 5 और 11, अब ये कॉन्जुगेटिव टर्म्स नहीं है 5 और 11, लेकिन इनका सम सेम है। तो इनका सम सेम इसलिए आया है कि इस एपी को अगर हम देखें, इसको लिखते जाएं तो इसकी कुछ टर्म्स आपके पास पॉजिटिव हैं और कुछ क्या आ जाएंगी? नेगेटिव। ये नेगेटिव एपी तो आगे चल के इसको आप लिखते जाएंगे तो कुछ टर्म्स इसकी क्या आ जाएंगी? पॉजिटिव। इसलिए 11 टर्म्स का सम और 5 टर्म्स का सेम रहेगा। और कितना रहेगा? -55। अब एक और सम देखते हैं इसी से रिलेटेड, इसी टाइप की, जो सम ऑफ एपी को मान लीजिए क्वेश्चन है कि इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ, ये क्वेश्चन आपके पास मान लीजिए, इफ द रेशियो ऑफ sum of n terms and n terms is m square ratio n square, then prove that the ratio of mth and nth term is ratio of mth and nth term is 2m minus 1 रेशियो 2n minus 1, इसके रेशियो बराबर। तो आपकी बार हमें रेशियो दिया हुआ है सम ऑफ m टर्म्स। अब yesterday we discuss about the formula of sum of n terms of the AP, वो ये है
इसका यूज करके ही सम ऑफ m टर्म्स लेनी हमें, तो यहाँ n को रिप्लेस कर देंगे m से। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है m/2 ब्रैकेट 2a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन रेशियो ऑफ n टर्म्स। यानी n का मतलब यहाँ आ गया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू m स्क्वेयर अपॉन n स्क्वेयर। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल। इस m अपॉन n को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, m स्क्वेयर अपॉन n स्क्वेयर इंटू n डिनोमिनेटर में, तो ये न्यूमरेटर में जाएगा, ये m न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और m से m कैंसिल, n स्क्वेयर n से n स्क्वेयर कैंसिल। क्या बचेगा आपके पास, ये बचेगा 2a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी इम्प्लाइज यहां से अब आपके पास एक m और एक n बचता है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2a m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी बन गया 2am प्लस ये उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये mn माइनस m इंटू डी, यानी जो m है ये m 2a से मल्टीप्लाई कर लिया, लिख दिया, n-1 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा mn माइनस m इंटू डी। इसी तरह यहां से मल्टीप्लाई करेंगे और ये भी बन जाएगा 2an प्लस mn माइनस n इंटू डी। अब चाहें तो m और इसको आप लेफ्ट साइड में रख सकते हैं, 2am माइनस 2an, और ये राइट साइड में mn माइनस n इंटू डी माइनस mn माइनस m इंटू डी। ये बना, यहां से 2a कॉमन, क्या बच गया आपके पास m माइनस n 2a कॉमन, यहां d कॉमन लेंगे आप तो आपके पास बचेगा क्या, mn माइनस n माइनस mn प्लस m इंटू डी। ये देखिए माइनस mn और प्लस mn कैंसिल, आपके पास अब यहां से आ गया 2a इज इक्वल टू डी। क्यों आ गया, क्योंकि ये है m माइनस n और ये भी देखें तो m माइनस n है, यानी इसको डिवाइड कर दें अगर m बाय m माइनस n से इस इक्वेशन को, तो यहाँ क्या बच गया 2a और यहाँ m माइनस n से डिवाइड करेंगे d, यानी d की वैल्यू आ गई 2a। लेकिन हमें तो फाइंड करना है mth और nth टर्म का रेशियो, तो नाउ mth टर्म और nth टर्म यानी कि हमें फाइंड करना है नाउ am अपॉन an। mth टर्म am से रिप्रेजेंट करते हैं और mth टर्म हो गया आपके पास a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली यहाँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब d की वैल्यू आप अभी अभी फाइंड कर चुके हैं 2a, इस d को रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू 2a अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a, और ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ गया a प्लस 2am माइनस 2a अपॉन a प्लस 2an माइनस 2a। अब आप ये देख सकते हैं यहां से एक तो आपके पास ये टर्म बच गई 2am और एक माइनस 2a और प्लस 1 को सोल्व करेंगे तो ये बचेगा माइनस a। इसी तरह यहां भी 2an माइनस a
यहाँ 2am माइनस ए, यहाँ 2an माइनस ए, यहाँ से कॉमन लेंगे न्यूमरेटर में से, तो इट विल बिकम 2m माइनस 1, और डिनोमिनेटर में से भी ए कॉमन लेंगे, इट विल बिकम 2n माइनस 1, तो ए से कैंसिल। क्या आ गया रेशियो ऑफ एम एथ और एन एथ टर्म? ये अगर कैंसिल हो गए तो किसके इक्वल आ गया? 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। 2m यानी यही प्रूव करना था, 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1। तो अगर आपको सम दिया हुआ है किन्हीं टर्म्स का और रेशियो में दिया है, तो m टर्म्स का सम न्यूमरेटर में लिखेंगे अपॉन डिनोमिनेटर में। ये रेशियो m स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर के इक्वल दिया है, इक्वल रख देंगे। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, m अपॉन n को राइट साइड में ले जाएंगे, ये कैंसिल होके m बाय n बचेगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए आपके पास सोल्व करने के बाद 2a इक्वल टू डी आएगा, यानी d की वैल्यू आ जाएगी 2a। फिर आपको प्रूव करना है m एथ और n एथ टर्म का रेशियो, तो यहाँ m एथ टर्म हो गई a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, n एथ टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। d की वैल्यू 2a अभी अभी आपने फाइंड की है, इस d को रिप्लेस कर देंगे 2a से और सॉल्व कर लेंगे, तो आपके पास फिर से 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी जिनमें रेशियो गिवन है हम सॉल्व कर सकते हैं। एंड इन द लास्ट सपोज ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मान लीजिए, इफ 9 times the 9th term of AP is equal to 11 times the 11th term of the AP, then prove that 20th term of the AP is 0। ये प्रूव हो 9 times the 9th term of the AP। तो अगर आप इसको देखें तो पहली टर्म हम सपोज करते हैं, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP A एंड कॉमन डिफरेंस जनरली हम लेते हैं D, ठीक है। फर्स्ट टर्म आपने A ले ली, कॉमन डिफरेंस D। अब कहता है 9 टाइम्स द 9th टर्म, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशन ये कह रही है 9th टर्म इस AP की, जिसकी पहली टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, इसकी 9th टर्म होगी A प्लस 8D, जिसका 9 टाइम्स यानी 9 से मल्टीप्लाई करें, इज इक्वल टू 11 टाइम्स 11th टर्म होगी A प्लस 10D, और यहाँ 11 टाइम्स का मतलब 11 से मल्टीप्लाई करें। इसे सोल्व करेंगे आप, 9 को A से मल्टीप्लाई किया, 9A प्लस 72D इज इक्वल टू 11A प्लस 110D, ये आ गया। अब ये मान लीजिए यहाँ मैं रखता हूँ 0 और राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ सभी टर्म्स को, 11A प्लस 110D माइनस 9A माइनस 72D, ये आपके पास आया। ये सॉल्व करें, यानी 9A और 72 को मैं राइट साइड में शिफ्ट कर गया, ले गया, तो यहाँ क्या बच गया 0। अब है 11A माइनस 9A, क्या बच गया 2A। सिमिलरली ये लाइक टर्म है 110D माइनस 72D, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 38D इज इक्वल टू यहाँ 0। इसको ये भी लिख सकते हैं। और अब आप देखिए 2 कॉमन है यहाँ पे, तो ऑन डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय
टू आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा a प्लस 19d इक्वल टू 0। a 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आ जाएगा 19d इक्वल टू 0, क्योंकि 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा। तो ये a प्लस 19d आया, बट a प्लस 19d किसके इक्वल है, 20th टर्म है। इसका मतलब यहां से a20 या 20th टर्म किसके इक्वल आ गई, 0। अब ऐसे कितने भी क्वेश्चन बना लें, अगर ये डिजिट चेंज कर देंगे तो आप ये देखिएगा यहाँ कौन सी टर्म है, 9th और यहाँ 11th, यानी सेम टर्म को सेम नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर इनका सम ही इक्वल होगा। अगर आप यहाँ सम कर देते हैं 8 टाइम्स और यहाँ भी 8, यहाँ कर देते हैं 9 और ये भी 9, तो फिर ये हो जाएगा 9 प्लस 8 यानी 17th टर्म 0। क्या कौन सी टर्म 0 हो जाएगी, 17th टर्म 0। यानी ये इन नंबर्स पर डिपेंड करता है, जो ये दो नंबर है इनको ऐड कर दीजिएगा वही टर्म 0 होगी। ऐसे कितने ही क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट आप एमसीक्यू में अगर आता है या ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप सोल्व किए बगैर भी उसमें टिक कर देंगे। मान लीजिए ये आ गया कि 9 टाइम ये 13 टाइम्स द 13 टर्म इज इक्वल टू 21 टाइम्स द 20th टर्म। तो फिगर सोल्व किए, मुझे पता है कि a 13 प्लस 21 क्या हो गया, 21 प्लस 13 क्या हो गया, 34। तो a जो 34 है वो 0 आएगी, 34th टर्म क्या आएगी, 0। बिगर सोल्व किए बता सकते हैं, सिर्फ आपको ये नंबर देखने हैं और इनको ऐड कर लेंगे वो टर्म 0 होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो एपी के सभी टाइप के क्वेश्चन सब कंप्लीट हो गए हैं। कल आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट यूनिट 5, और इसका पीडीएफ भी आपको दिया गया है, वो भी आप सॉल्व करेंगे।